नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू किया था सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट में हम राजस्थान की ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने जलवायु से संबंधित कुछ बातें की थी। आज भी अपने जलवायु से संबंधित ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट जानकारी को साझा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लाइमेट है। हमने इस टॉपिक को शुरू किया हुआ है। ये आपका सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है अपने पढ़ रहे हैं। तो ये क्लास आपके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए है। तो यहाँ दोस्तों हमने राजस्थान के जलवायु को 4 भागों में बांटा था। ये अपने कर चुके थे, ये अपना चल रहा था। राजस्थान की जो ऋतुएं हैं उनमें से एक ऋतु अपने पढ़ चुके थे। अगली ऋतु की आज अपने बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी जो ऋतु आती है वो है वर्षा ऋतु। इसका जो टाइम माना गया है मध्य जून से लेकर के हम कहाँ तक मानते हैं, हम इसको सितंबर तक मानते हैं। अब यहाँ पर राजस्थान में जो विशेषता ध्यान रखनी है हमें बात, राजस्थान में लगभग 90% जो वर्षा है वो जुलाई से सितंबर के मध्य ही हो जाती है। यानी मैक्सिमम जो यहाँ पर बारिश होती है वो बारिश जो है वो जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच बीच में हो जाती है। तो ये हमारे ये वर्षा के मौसम है, इसीलिए स्पेशली हम यहाँ पर इसे वर्षा ऋतु के रूप में भी देखते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें कि राजस्थान में अधिकांश जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है दोस्तों, वो भारत के मानसून से होती है। मानसूनी वर्षा होती है, और ये मानसून कौन सा है, भारत वाला ही है। राजस्थान में अलग से कोई किसी प्रकार का मानसून तो आता नहीं है, यही है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पहले मानसून को बिल्कुल आउटलाइन ही बताऊंगा मैं, पूरा यहाँ पर अपने टॉपिक तक सीमित रहने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत रह गया, ये हमारा प्यारा भारत रह गया, और इधर जो है वो है आपका अरब सागर, और इधर जो है आपकी वो है बंगाल की खाड़ी। तो एक तरफ तो है अरब सागर और एक है बंगाल की खाड़ी। तो देखिएगा यहाँ पर जो मानसून आता है वो जुलाई में आता है। अब देखिएगा यहाँ जो अपने बात करना चाहते हैं, एक चीज़ तो आप याद रखिएगा, अगर तापमान ज़्यादा होता है तो वायुदाब क्या होता है, कम होता है, और अगर तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होता है। ये एक सामान्य सा कंसेप्ट है हमारे सामने। अब देखिएगा इसमें जो आगे हमें ध्यान रखना है, यहाँ देखिएगा दोस्तों जो हमें ध्यान रखना है कि ताप बढ़ता है तो वायुदाब कम हो जाता है, ताप कम होता है तो वायुदाब अधिक हो जाता है। और हवा यानी पवन जो चलती है वो हाई एयर प्रेशर से HP से LP की तरफ, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य है उत्तरायण होता है तो वो कर्क रेखा पर आ जाता है, और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तापमान जो है तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमारे राजस्थान में थार के मरुस्थल में विशेषतः लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर क्यों, अभी यहाँ पर हमने देखा है कि ताप ज़्यादा होता है तो वायुदाब न्यून हो जाता है। उसकी अपेक्षाकृत ये हमारा अरब सागर है, यहाँ पर तापमान क्या होता है, तापमान कम होता है, इसलिए एयर प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, इसलिए पवनें जो हैं इधर से इधर चलनी शुरू हो जाती हैं। जब ये समुद्र से आती है तो अपने साथ में जल लेकर के आती है, और जब जल लेकर के आती है तो यहाँ पर जो हमारा पश्चिमी घाट है यहाँ से टकरा करके बारिश कर देती है, फिर हमारे राजस्थान में आती है। लेकिन अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने के कारण ये सीधी निकल जाती है। तो एक छोटा सा उद्देश्य मेरा यहाँ पर ये था कि आप से मानसून को समझ जाएं। तो यहाँ जितना टॉपिक में है हम वहीं तक सीमित रहने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान में जो वर्षा होती है वो इसी मानसून से होती है। एक बंगाल की खाड़ी की शाखा भी हमारे यहाँ पर आती है दोस्तों, और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी हमारे वर्षा होती है। 2 शाखाएं होगी ना, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों से हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी अपने देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2
स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है। 50 सेमी वर्षा जो रेखा है जो अरावली से होकर के गुजरती है। दोस्तों ये हमारा प्यारा सा राजस्थान रह गया। तो ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। तो इस अरावली पर्वतमाला पर कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये इस और इसको दो भागों में, बराबर भागों में बांटने का काम करती है। पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करने का काम करती है, नंबर एक बात। दूसरी, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो राजस्थान को बिल्कुल दो बराबर भागों में बांटती है। ये दो क्वेश्चन आपके जैसे भी आए तो इनको याद रखिएगा। पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करने का काम कौन सी करती है? 50 सेमी वर्षा रेखा करती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है तो वो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो अरावली से थोड़ा सा यहाँ से होकर के गुजरती है। ये 40 सेमी वाली हो गई। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत 57.5 है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, पहले भी हमने इसके विषय में बात की है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में कितना है तो भारत में वार्षिक वर्षा का औसत है 118 सेमी। 118 सेमी वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। लेकिन राजस्थान में कितनी रहेगी? 57.5 रहेगी दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ राजस्थान में वर्षा की विषमता इतनी है कि आपने नाम सुना होगा मासिन राम का। ये जो मासिन राम है यहाँ पर 1080 सेमी वर्षा होती है। कितनी होती है? 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत है। लेकिन यही हमारे थार के मरुस्थल में आते आते 10 से 12 सेमी तक ही हो जाता है। तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा वर्षा तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। राजस्थान में वर्षा कम ही हुआ करती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम और इसके बाद में हम देखते हैं राज्य में मानसून वर्षा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। लेकिन राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर राजस्थान की वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। इस बात को भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा राजस्थान, ये हमारा राजस्थान रह गया। तो राजस्थान में हमने क्या कहा? मानसून, ये देखिएगा मानसून किधर से किधर आता है? ये हमारा रह गया दक्षिण पश्चिम और ये हमारा रह गया उत्तर पूर्व। तो मानसून जो बढ़ता है वो ऐसे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ऐसे बढ़ता है। अगर आपसे पूछा जाए मानसून कैसे बढ़ता है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है। लेकिन अगर हम वर्षा की मात्रा के कहें, ये तो क्या बढ़ रहा है दोस्तों? ये मानसून बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए वर्षा की मात्रा की, वर्षा की मात्रा, तो हमने कहा उत्तर पश्चिम। ये हमारा रह गया उत्तर पश्चिम और ये रह गया दक्षिण पूर्व। यानी जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे, जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा की मात्रा वो बढ़ती है। यहाँ पर इस साइड में वर्षा कम होती है। जैसलमेर वाला इलाका रह गया ना, तो ये तो आपको याद ही होगा ना। अभी तो हमने बात की है 10-12 सेंटीमीटर ही होती है, लेकिन इधर इधर झालावाड़ और इस साइड में आकर के बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। मानसून तो कैसे बढ़ रहा है? ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन वर्षा की मात्रा बढ़ने की दिशा जो है वो थोड़ी सी अलग रह जाती है। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा मानसूनी पवनें मौसमी पवनें होती हैं। मानसूनी पवनें कैसी पवनें होती हैं? मानसूनी पवनें होती हैं मौसमी होती हैं। ये वर्ष में 2 बार क्रमिक रूप से अपना मार्ग बदल लेती है। जैसे अभी हमने ये बात की ना, जैसे ये हमारा भारत था, तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर क्या था? टेम्परेचर ज़्यादा था और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम था। लेकिन शीत ऋतु में क्या हो जाएगा? शीत ऋतु में जल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो हवाएं इधर से इधर वापस उल्टी चलनी शुरू हो जाती है, जिसे हम लौटता मानसून के नाम से भी जानते हैं। ये मानसून जो है वो 2 प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन सा है? ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून। तो जो वापस आ रहा है उसे अपने शीतकालीन में ले सकते हैं, जो जा रहा है वो हमारा ग्रीष्मकाल के रूप में होता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरब सागरीय मानसून की। तो 15 जून को, कब की बात कर रही हैं दोस्तों? 15 जून को राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। अरावली के दक्षिणी भाग से टकराकर यह दक्षिणी जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर में ये क्या करता है?
अल्प वर्षा करने का कार्य करता है दोस्तों। इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो मानसून ये हमारी रहेगी अरावली। तो मानसून कैसे आ रहा है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हमारा मानसून आ रहा है। ये हमारे यहाँ पर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद में अरावली का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग से ये टकराता है और यहाँ पर टकराने के बाद में ये बहुत थोड़ी वर्षा करता है। बहुत ज़्यादा वर्षा तो यहाँ पर इसके द्वारा नहीं हो पाती है। शेष राज्य में, अब देखिएगा क्या कहा हमने, शेष राज्य जो है अरावली के समानांतर है, अर्थात अवरोध के अभाव के कारण बिना किसी वर्षा के मानसून जो है वो आगे बढ़ जाता है। हमने यही कहा ना, मानसून आया ऐसे, लेकिन अरावली की दिशा रहेगी इस तरह से। अब देखिएगा ये इसके समानांतर है, तो इसलिए मानसूनी पवनें जो है वो सीधी निकल जाती है और इसलिए यहाँ पर कोई भी जगह वर्षा नहीं होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून से केवल दक्षिणी भाग में ही आपको वर्षा देखने को मिलेगी, बाकी जगह पर ये वर्षा नहीं करता है। कारण हमने देखा, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून पहुँचता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में कौन सा आता है, सबसे पहले अरब सागरीय मानसून ही आएगा क्योंकि नज़दीक है और ये बांसवाड़ा ज़िले में सबसे पहले पहुंचता है। अब देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे हमने ये वाले राजस्थान की अपनी कल्पना करते हैं तो यहाँ से आ रहा है, एक बंगाल के खाड़ी वाला घूम करके पहुँचेगा, तो पहले कौन सा पहुँचेगा, अरब सागर वाला ना। तो अरब सागरीय मानसून पहले आता है और अगर ज़िले का नाम पूछे तो कौन से ज़िले में आता है, बांसवाड़ा ज़िले में ये सबसे पहले आता है। फिर हम बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी के मानसून की। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून की अगर बात करें तो 15 जून को दक्षिणी पूर्वी जिलों में मानसून प्रवेश करता है। कहाँ पर आया दोस्तों, ये दक्षिणी पश्चिमी जो हमारे जो देखिए जिले रहेंगे उधर आया। तो ये जो है हमारा बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है वो इधर से आता है। तो 15 जून को आता है, दक्षिणी पूर्वी जिलों में आता है और ये मानसून क्या करता है, यहाँ पर वर्षा करता है। और यहाँ पर जो है सघन है, ये सघन वनावरण होता है और उससे टकरा करके यहाँ पर वर्षा हो जाती है, इसलिए 80 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर हमें वर्षा देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में से किस में से ज़्यादा वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है। तो यहाँ पर देखिएगा ये अरावली इसको मिल जाएगी, ये अरावली पर्वतमाला मिल जाएगी, बाधा मिल गई, तो इससे टकरा करके यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। लेकिन ये तो वृष्टि छाया प्रदेश रह गया हमारा और यहाँ पर इसलिए वर्षा नहीं हो पाती है। यहाँ पर वज्र तूफान भी आते हैं दोस्तों। कौन से तूफान आते हैं, वज्र तूफान, क्योंकि यहाँ पर होने वाली जो वर्षा है वो तेज़ पवनों के साथ में आती है, जिन्हें अपने वज्र तूफान के नाम से जानते हैं। 1 जुलाई को मानसून अरावली के पूर्वी ढाल पर पहुँच जाता है और अरावली से टकराकर 60 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा कर देता है प्यारे दोस्तों। तो ये हमारा अरावली था, यहाँ तक ये पहुँच जाएगा और अरावली के पूर्वी ढालों पर ये वर्षा कर देता है। इससे 60 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा वहाँ पर देखने को मिलती है। 15 जुलाई को जो है मानसून मरुस्थल में प्रवेश करता है, लेकिन आर्द्रता और अवरोध की कमी के कारण केवल 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा ही कर पाता है, इससे ज़्यादा वर्षा ये नहीं कर पाता है दोस्तों। ये उत्तर हो गया, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आपका राजस्थान रह गया और ये आपकी रहेगी अरावली, ये आपकी रहेगी अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब देखिएगा दोस्तों, इस तरह से आता है, यहाँ से हमारा मानसून आ रहा है
ये मानसून आ रहा है। इधर हमारी रहेगी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से ये आता है और हमने ये कहा था 15 जून को जो है ये राजस्थान में प्रवेश कर जाता है और 1 जुलाई को ये अरावली के पूर्वी ढाल पर पहुंच जाता है और उसके बाद में ये हमारा रेगिस्तान रह गया। रेगिस्तान के अंदर ये 15 जुलाई को प्रवेश करता है। कितने जुलाई को? 15 जुलाई को प्रवेश करता है। कितने जुलाई को प्रवेश करेगा? इधर 15 जुलाई को यहाँ पर ये प्रवेश करता है। यहाँ पर 1 जुलाई को ये पूर्वी ढाल पर पहुँच चुका था। और इसी तरह से जो हमारा अरब सागरीय मानसून है वो तो इस तरह से निकल ही जाता है, उसका तो कोई लाभ हमें हो ही नहीं पाता है। तो ये जो धारा थी ये अरब सागरीय है, ये हमारा अरब सागरीय मानसून है और बंगाल की खाड़ी का मानसून। मुझे उम्मीद है ये बात आप अच्छे से अभी तक समझ गए होंगे। लेकिन वर्षा इससे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये हमारा अरावली पर्वतमाला जो रह गया इसमें रुकावट और बाधा मिल गई, इसके कारण यहाँ पर वर्षा हो जाया करती है। भारत में मानसून 1 जून को केरल के मालाबार तट पर आता है। ठीक बात है। राज्य में मानसून के आगमन की तिथि कौन सी है? 15 जून है और यह बांसवाड़ा डूंगरपुर में आता है। हमने यही कहा ना कि कहाँ आता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ये आता है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कहाँ पर आता है तो बांसवाड़ा का नाम अपने कर देते हैं प्यारे दोस्तों। भारत में मानसून निवर्तन की तिथि यानी लौटते हुए मानसून की तिथि कितनी है? 31 अक्टूबर है। कैसे वापस आता है ये हमने डिस्कस कर लिया था। राजस्थान में मानसून निवर्तन की तिथि 30 सितंबर में है। राजस्थान में ये कब लौट जाता है? 30 सितंबर को लौट जाता है। देश में मानसून सबसे अंत में कहाँ पर आता है? तो जैसलमेर में आता है। ये एक अच्छा प्रश्न बन गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट, कि भारत में सबसे लेट मानसून कहाँ पर आता है? तो जैसलमेर में आता है। कुछ एक फैक्ट हैं जरूरी। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा रह गया? माउंट आबू रह गया। 150 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो यहाँ पर होती है। तो आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू, और न्यूनतम वर्षा वाले स्थान की बात करें तो वो कौन सा रह गया? फलोदी रह गया। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, शुष्क स्थान भी तो बोलते हैं ना हम इसको। राज्य में वर्षा के सर्वाधिक दिन यानी सबसे ज़्यादा दिनों तक बारिश होती है तो वो बांसवाड़ा में होती है। माउंट आबू में 48 दिन होती है, बांसवाड़ा में 38 दिन होती है, लेकिन जैसलमेर में बहुत ही कम होती है, केवल 5 दिन ही आपको देखने को मिलेगी। राज्य में अगर ये पूछा जाए कि औसत वर्षा के दिनों की संख्या कितनी है, एवरेज अगर निकालें, किसी बार 30 दिन हो गई, किसी बार 28 दिन हो गई, किसी बार 26 हो गई, तो फिर 32 दिन हो गई, इस प्रकार से एवरेज निकालें तो वो आती है 29 डेज की। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं अगली ऋतु के विषय में, शीत ऋतु के विषय में। तो दोस्तों 15 अक्टूबर से 15 फरवरी का जो समय है वो हमारा शीत ऋतु का समय माना जाता है और यही हमारा मानसून के लौटने का काल भी है दोस्तों। अक्टूबर माह में सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें मकर रेखा की ओर हो जाती है। अब सूर्य किधर आ गया है दोस्तों? अब दोस्तों ये जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। अब सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही है? देखिए मकर रेखा पर, तो हमारी तरफ तो क्या हो गई? तिरछी हो गई। तिरछी होने के कारण यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा और उसी के साथ में जो है शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। कुछ एक शब्द हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। गुलाबी सर्दी की बात करें तो दीपावली के आसपास जो हल्की सर्दी पड़ती है उसे ही राजस्थान में गुलाबी सर्दी के नाम से जाना जाता है। शीत लहर क्या है दोस्तों? साइबेरिया से आने वाली शुष्क शीत पवनें हैं, ये तापमान को कम कर देती है। जब आप सर्दियाँ आती हैं तो हमें सुनने को भी मिलता है शीत लहर चल रही है। ये हिमालय पर्वतमाला को पार करके भी हमारे यहाँ तक पहुँच जाती है। शुष्क शीत लहर है ये और ये काफ़ी ठंडी हुआ करती है। न्यूनतम तापमान वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो वो चूरू रह गया और स्थान की बात करें तो वो रह गया माउंट आबू। न्यूनतम तापमान वाला जिला चूरू है, स्थान की बात करें तो माउंट आबू रह जाएगा।
फिर हम एक चीज़ और देखते हैं, मावठ। मावठ क्या है प्यारे दोस्तों? भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन जो वर्षा है हमारी, उसे ही हम क्या कहते हैं, देखिएगा, मावठ के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा अफ्रीका रह गया, ये हमारा यूरोप रह गया, और इधर रह गया आपका भूमध्य सागर। कौन सा सागर रह गया? यहाँ पर रह गया भूमध्य सागर। और यहीं ये हमारा रह गया भारत, ये हमारा रह गया भारत, ये हमारा भारत रह गया। ये हमारा भारत रह गया। और यहाँ पर देखिएगा, अगर अपने कहें साइबेरिया, तो साइबेरिया से चल करके शीत लहरें जो हैं हमारे यहाँ तक पहुँच जाती है। ये हमारा हिमालय है, और इस हिमालय को भी पार करके ये आ जाती है दोस्तों। तो ये जो हमारा भूमध्य सागर है, यहाँ पर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? चक्रवात आते हैं। और यही जो है पश्चिमी विक्षोभ के रूप में हमारे यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और इसके कारण जो हमारे राजस्थान में वर्षा होती है, उस वर्षा को हम क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी दूर से चल करके आ रही है। वैसे यहाँ पर जेट थ्योरी और बहुत सारी थ्योरीज काम करती है दोस्तों, लेकिन हमें इतना कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, केवल अपने वही चर्चाएं कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या पढ़ा हमने? भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ से होने वाले शीतकालीन वर्षा को मावठ कहते हैं। यह जो है रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। गेहूं अच्छी होती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदों के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मानचित्र है, इसमें आप वर्षा का वितरण देख सकते हैं। ये यहाँ पर 90 सेंटीमीटर वर्षा है, फिर उसके बाद में ये भी है, फिर उसके बाद में ये 70 वाली है, ये 70 सेंटीमीटर की, ये आपकी 60 आ गई, 50 आ गई, 40 आ गई, 30 आ गई, 20 आ गई, 10 आ गई। तो यहाँ तक आते आते जो हमने कहा था ना, जैसे जैसे आप ऐसे बढ़ेंगे ना, ऐसे किधर से किधर बढ़ना है आपको? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं। देखो बढ़ करके दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो वर्षा की मात्रा बढ़ रही है कि घट रही है? वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ एक बातें थी हमारी जो हमने शीत ऋतु के विषय में कर ली है, और सारी बातें, सारी ज़रूरी फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में जो हमारा बच जाता है वो है जलवायु प्रदेश। राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश हैं उनका डिस्कशन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो एक ही क्लास में करना ज़रूरी था, यहाँ पूरा नहीं हो पाएगा। और उसके बाद में जो आपकी वायु दाब वाला जो चैप्टर है वो भी कल की क्लास में अपने उसको पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है सारी क्लासेज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, आपके लिए लाभदायक भी होगी। अगर सच में आप कुछ सीख रही हैं तो वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।